हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बिहार बेल्ट्रॉन डीईओ से रिलेटेड 50 प्लस मोस्ट वीवीआई इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एक्सेल और एमएस वर्ड से। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि बिहार बेल्ट्रॉन डीईओ का एग्जाम दोस्तों अभी चल रहा है, जिसमें ज्यादातर क्वेश्चंस आपके एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट और वर्ड से पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने एमएस एक्सेल और एमएस वर्ड से 50 प्लस दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हुए हैं। अगर दोस्तों आपका एग्जाम अभी नहीं दिए हैं तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए। यहाँ से दोस्तों 100% 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ पे आपके पक्के हो जाएंगे। दोस्तों, ये वही सही प्रश्न है जो आपके बिहार बेल्ट्रॉन डीईओ के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, जो कि आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, थोड़ी सी क्वेश्चन के लेवल को चेंज करके। तो चलिए दोस्तों, बिना कुछ देरी के हुए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अगर आपको इसका पीडीएफ की जरूरत हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ऐड हो जाइएगा। लिंक पीडीएफ के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज इस सभी क्वेश्चनों को हम पूरे डिटेल्स डिस्कशन के साथ यहाँ पे हम इसका आंसर आपको बताने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखेगा। चलिए पहला क्वेश्चन आपका स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपका एमएस वर्ड से, ठीक है। इस वीडियो में हमने एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल के सभी इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन रखे हुए हैं, तो आप लोग वीडियो में पूरा अंत तक बने रहिएगा। देखिए, क्वेश्चन है कि एमएस वर्ड में जब आप टेक्स्ट के किसी चयनित भाग को काटते हैं तो टेक्स्ट दस्तावेज से हटा दिया जाता है और अस्थाई भंडारण क्षेत्र पर रखा जाता है, यानी कि अस्थाई भंडारण क्षेत्र पर रखा जाता है। इनमें से निम्नलिखित में से इसको क्या कहा जाता है? पैराग्राफ कहा जाता है, क्लिपबोर्ड कहा जाता है, लेआउट कहा जाता है, या इसको पुल कहा जाता है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन की अगर हम राइट आंसर की यहाँ पे बात करें तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा क्लिप बोर्ड, ठीक है। जो भी किसी चीज को हम टेक्स्ट को कट या कॉपी करते हैं वो आपका दोस्तों कहाँ पे चला जाता है? आपका क्लिप बोर्ड में चला जाता है। जैसे कि दोस्तों, ये आपका क्लिप बोर्ड पाया कहाँ जाता है? तो ये आपका होम मेनू के होम टैब के अंतर्गत आपका पाया जाता है क्लिप बोर्ड, ठीक है। अब दोस्तों, क्वेश्चन यहाँ से भी आपका बन सकते हैं कि क्लिप बोर्ड के अंतर्गत कौन कौन से चीज पाए जाते हैं। तो यहाँ पे आपका पेस्ट पाया जाता है, कैंची मतलब कट पाया जाता है, इसका मतलब दोस्तों आपका हो गया कॉपी, इसका मतलब बरस का मतलब होगा पेंटर पाया जाता है, ठीक है। लेकिन आप सभी दोस्तों ऑप्शन में देखिए कि पैराग्राफ आपका ऑप्शन दिया गया है, तो आप सभी को यह भी जानकारी होनी चाहिए कि पैराग्राफ ग्रुप के अंतर्गत कौन कौन से फंक्शन आपके पाए जाते हैं। तो यहाँ पे फंट भी देख लीजिए, फंट में आप यहाँ पे देख सकते हैं बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन आपके पाए जाते हैं। बाकी सब फंक्शन यहाँ पे देख सकते हैं, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट यहाँ पे आपका पाए जाते हैं। तो पैराग्राफ है दोस्तों, आप देख सकते हैं क्या 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 दोस्तों आपको पाए जाते हैं। यहाँ पे नंबरिंग, बुलेट, ये सब पाए जाते हैं। जस्टिफाई, ये सब आपके इसी के अंतर्गत पाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपका लेआउट में देख लीजिए कि लेआउट विकल्प में आपका दोस्तों क्या पाया जाता है। तो देखिए, लेआउट विकल्प में दोस्तों आपका मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज, कॉलम्स आपके पाए जाते हैं, जो आपके पेज सेटअप ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों, इतने क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछे तो आपके एग्जाम में छूटना नहीं चाहिए। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ये क्वेश्चन अगला किस टाइप से आपका दोस्तों पूछा गया था। तो दोस्तों, पूरे क्वेश्चन को डिटेल्स डिस्कशन के साथ आपको बताने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक बने रहिएगा। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, जैसे कि क्वेश्चन देख रहे हैं, ये आपका मेलिंग से पूछा गया था कि एमएस वर्ड 2016 में ग्रुप मेलिंग के लिए मेल मर्ज में निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज एड्रेस किए एनवेलप को प्रिंट करता है, ठीक है। तो दोस्तों, अभ्यर्थियों के द्वारा यहाँ पे जो बताया गया था उसी के आधार पर दोस्तों हमने ये क्वेश्चन आपका लेकर आए हुए हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका वर्ड से पूछा गया था, मेलिंग सेक्शन से। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा एनवेलप, ठीक है, यानी कि एनवेलप हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके एमएस वर्ड में, यानी कि वर्ड में, ठीक है, वर्ड में जो आपका टैब होता है उसमें कौन कौन से होते हैं? फाइल होता है, होम पेज होता है, इंसर्ट होता है, ड्रॉ होता है, डिजाइन होता है, लेआउट होता है, रेफरेंस होता है, इसके बाद आपका मेलिंग होता है, ठीक है। मेलिंग सेक्शन में ही आपका यहाँ पे जो आपका इनवेलप का ऑप्शन होता है, इसी से दोस्तों आपका क्वेश्चन पूछा गया। आप देख सकते हैं कितने अंदर से इस क्वेश्चन को उठाया गया कि वहां से आपको बताना है कि कौन सा दस्तावेज एड्रेस को किए गए एनवेलप को यहाँ पे प्रिंट करता है, यानी कि प्रिंट आपको बताना है। तो एनवेलप ऑप्शन इसका बताया दोस्तों, प्रिंटिंग यहाँ पे ऑप्शन आपका दिया हुआ है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन दोस्तों आपके बिहार बेल्ट्रॉन डीईओ में दोस्तों पूछा जा रहा है। देख सकते हैं कितने अंदर से क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि आपका किस टाइप से आपका दूसरा क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये भी क्वेश्चन आपका वर्ड का है कि एमएस वर्ड 2016 में किसी तालिका
में कॉलम की न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या क्या होनी चाहिए। यानी कि एमएस वर्ड में दोस्तों किसी तालिका का सबसे न्यूनतम जो आपका होना चाहिए कॉलम की संख्या आपका 1 होना चाहिए, और अधिकतम की दोस्तों बात करें तो आपका 63 तक आपका होना चाहिए, जो आपका ऑप्शन नंबर 3 में यहाँ पे दिया गया। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक, कि वॉच विंडो जो है, वॉच विंडो फंक्शन एमएस एक्सेल 2016 में डैश मेनू के तहत आपका उपलब्ध होता है। आपको बताना है कि वॉच विंडो का फंक्शन जो आपका एमएस एक्सेल में होता है किस मेनू के तहत आपका होता है। तो ये दोस्तों जो आपका मेनू होता है फार्मूला, फार्मूला जो ग्रुप होता है आपका फार्मूला टैब के अंतर्गत फार्मूला ग्रुप में आपका ये पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फार्मूला। जैसे कि आप लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट में देख रहे हैं कि फार्मूला ऑडिटिंग में आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि वॉच विंडो होता है, यही आपका दोस्तों वॉच विंडो इसको आपका पूछा गया है। जो अभ्यर्थी अच्छे से पढ़ के गए होंगे उन्हीं अभ्यर्थियों को यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देख सकते हैं कि आपके एमएस एक्सेल के फॉर्मूला टैब के अंतर्गत आपके लाइब्रेरी ग्रुप में आप देख सकते हैं कि कितने आपके फंक्शंस होते हैं। इसको भी आप लोग को नोट करते हुए रहना है, यहाँ से भी आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं जिनका शिफ्ट अगले एग्जाम में। ठीक है, वो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें ताकि आपका एक भी क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से छूट न जाए। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आप शेप से पूछा गया था कि एमएस एक्सेल से कि शेप ड्रॉप बटन एमएस एक्सेल के 2016 में इंसर्ट टैब के अंतर्गत आपका किस ग्रुप में आपका उपलब्ध होता है। ठीक है, तो ये आपको बताना है कि जो आपका क्वेश्चन है कि एक्सेल में इंसर्ट टैब के अंतर्गत शेप ग्रुप किसके अंतर्गत पाया जाता है। तो ये आपका इलेक्ट्रेशन के अंतर्गत आपका पाया जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रेशन के अंतर्गत पाया जाता है। जैसे कि आप लोग स्क्रीन शॉट में देख रहे हैं, ये आपका इंसर्ट टैब हो गया। ठीक है, इंसर्ट टैब के अंतर्गत ये आपका दोस्तों इलेक्ट्रेशन ग्रुप हो गया, और यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि इसमें शेप आपका पाया जाता है। साथ ही साथ इसमें दोस्तों आपका पिक्चर पाया जाता है, आइकन पाया जाता है, 3D मॉडल पाया जाता है, स्क्रीनशॉट भी इसी के अंतर्गत पाया जाता है, और आपका स्मार्ट आर्ट भी इसी के अंतर्गत पाया जाता है। तो इसको भी आप सभी को याद करके रखना है, क्योंकि दोस्तों स्मार्ट आर्ट से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और लगातार पूछे जाएंगे भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपका दोस्तों वर्ड से पूछा गया है कि वर्ड 2016 में स्पेलिंग एंड ग्रामर में चेक विकल्प रिव्यू टाइप के डैश ग्रुप में आपका उपलब्ध है। तो आपको बताना है कि स्पेलिंग एंड ग्रामर के चेक विकल्प रिव्यू टाइप के किस ग्रुप में आपका आता है। तो ये दोस्तों आपका प्रूफिंग में आता है। ठीक है, राइट आंसर आपका दोस्तों हो जाएगा इसका प्रूफिंग। अब दोस्तों यहाँ पे देखते हैं कि कहाँ पे है। तो ये हमने एमएस वर्ड का दोस्तों आपका स्क्रीनशॉट लगा दिया, ये आपका दोस्तों रिव्यू टैब होगा। ठीक है, रिव्यू टैब के अंतर्गत ये आपका दोस्तों जो आपके यहाँ पे दिख रहा है ये आपका यही आपका प्रूफिंग ग्रुप है, और यही आपका दोस्तों स्पेलिंग एंड ग्रामर है। ठीक है, स्पेलिंग एंड आपका ग्रामर इसी के विकल्प के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत आपका 3 है ये, और ये भी इसको भी आप लोगों को याद रखना है। स्मार्ट लुकअप भी आपका इसी के अंतर्गत आता है, इसको भी आपको याद रखना है। इन साइट्स के अंतर्गत ये आपका आता है। लैंग्वेज के अंतर्गत आपका दोस्तों ट्रांसलेशन आपका पाया जाता है। क्वेश्चन क्या है देखिए कि एक्सेल 2016 में होम टैब के आपको स्टाइल ग्रुप के निम्नलिखित किस में से विकल्प का उपयोग वर्तमान वर्कबुक में खुली एक दूसरी वर्कबुक की सेल स्टाइल्स को कॉपी करने में आपका दोस्तों किया जाता है। आपको बताना है कि एक्सेल के होम टैब के स्टाइल ग्रुप से आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक्सेल का होम टैब स्टाइल ग्रुप आता कहाँ है। तो दोस्तों जो आप स्क्रीनशॉट यहाँ पे देख रहे हैं ये आपका एक्सेल का होम टैब का ग्रुप है। ठीक है, तो ये आपका दोस्तों नीचे दिख रहा होगा, ये आपका स्टाइल ग्रुप है। इसी स्टाइल ग्रुप में आपको बताना है सेल स्टाइल्स में। ठीक है, ठीक है, तो यही जो आपका सेल स्टाइल दिख रहा है यहाँ पे हम दोस्तों जो कर्सर दिख रहा है यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो यहीं पे आपका मर्ज स्टाइल का आपका ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका मर्ज स्टाइल इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं कि वो आपका किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन देखिए कि क्या पूछा गया कि एक्सेल के 2016 में निम्नलिखित किस टैब पर क्रमित और फिल्टर करें। ठीक है, यानी कि आप क्रमित और फिल्टर करें, यानी कि सॉर्ट एंड फिल्टर आपका पाया जाता है। इसका मतलब है कि आपको बताना है कि एमएस एक्सेल के किस टैब के अंतर्गत आपका सॉर्ट एंड फिल्टर आपका पाया जाता है। इसका मतलब यही होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका होम पेज। यानी कि एमएस एक्सेल का होम पेज में आपका टैब होम टैब में आपका सॉर्ट एंड फिल्टर मिलता है। जैसे कि आप लोग दोस्तों स्क्रीन शॉट पे देख रहे होंगे, ये आपका एमएस एक्सेल का आपका होम पेज हो गया। होम पेज के दोस्तों में ही आपका वो मिलता है सॉर्ट एंड फिल्टर। अगर पूछ ले कि आपके किस ग्रुप के अंतर्गत ये पाया जाता है, तो दोस्तों आप लोग ये भी याद रखिएगा कि ये जो आपका सॉर्ट एंड फिल्टर होता है ये आपका एडिटिंग ग्रुप के अंतर्गत पाया जाता है। ठीक है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं एडिटिंग ग्रुप। ठीक है, यहाँ पे आपका सॉर्ट एंड फिल्टर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। बाकी यहाँ पे भी सम का चित्र है, ये आपका सर्च एंड सॉरी फाइंड एंड सेलेक्ट, इसका मतलब होगा सर्च एंड सेलेक्ट। ठीक है, इसमें मिल सकता है। सेल ग्रुप की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं, स्टाइल में आपको देख सकते हैं, फॉन्ट में देख सकते हैं, क्लिपबोर्ड में देख सकते हैं, और आपका अलाइनमेंट में देख सकते हैं, और नंबर में देख सकते हैं। इसको भी आपको दोस्तों याद रखना है। इसके बाद आपको इंसर्ट पेज लेआउट और इसके बाद फॉर्मूला का
आगे वाले वीडियो में हम दोस्तों आपको बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन कि एक्सेल के होम मेनू के तहत एडिटिंग ग्रुप में क्लियर ड्रॉप डाउन सूची के तहत निम्नलिखित में से कौन सा आपका वैध विकल्प नहीं है। दोस्तों फिर एक्सेल से क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि एडिटिंग ग्रुप के अंतर्गत होम मेनू में आपको आना है कहाँ पे, होम मेनू के एडिटिंग ग्रुप। जैसे कि मैंने अभी अभी आपको बताया था कि होम मेनू के एडिटिंग ग्रुप में आपके कौन कौन से फंक्शन पाए जाते हैं, उस टाइप का क्वेश्चन भी यहाँ पे आपको देखने को मिल गया। तो यही आपका एडिटिंग ग्रुप है। तो हमने आपको शॉर्ट एंड फिल्टर बताया था अभी जस्ट बगल वाले क्वेश्चन में। इसके बाद इसी में आ गया तो क्लियर ड्रॉप डाउन, जो आपका ये वाला जो दिखाई दे रहा हो यही आपका दोस्तों कौन सा है, यही आपका क्लियर ड्रॉप डाउन सूची का साइन है। तो यहाँ पे जैसे हम कर्सर पर क्लिक करेंगे तो इसके अंतर्गत आप देख सकते हैं कौन कौन सा है। देखिए क्लियर ऑल का आपका है, क्लियर फॉर्मेट्स जो कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, क्लियर कंटेंट्स जो आपके यहाँ पे क्लियर कंटेंट्स दिखाई दे रहा है ऑप्शन में। इसके बाद क्या है दोस्तों, क्लियर कमेंट्स, आपको जो यहाँ पे क्लियर कमेंट्स आपको दिखाई दे रहा होगा एंड नोट्स, ठीक है। लेकिन जो आपका क्लियर डाटा है वो आपका इसके अंतर्गत नहीं दिखाई दे रहा है। तो यही राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 क्लियर डाटा, ठीक है। आप जिन लोगों को पत्र भेजना चाहते हो उनकी सूची का चयन करने हेतु मेलिंग यानी कि आपका मेल मर्ज टैब के तहत निम्नलिखित में किस विकल्प का चयन किया जाता है, ठीक है। दोस्तों हम किसी को पत्र भेजते हैं तो मेल मर्ज के हम दोस्तों सिलेक्ट रेसिपिएंट टैब का दोस्तों चयन करते हैं, उसी के थ्रू दोस्तों हम किसी को लेटर भेज सकते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 1। तो चलिए इसको हम थोड़ी सी डिटेल्स में देख लेते हैं क्या इसका प्रोसेस है। तो दोस्तों यहाँ पे नीचे स्क्रीनशॉट देख रहे हैं तो ये आपका एमएस वर्ड का मेल्स टैब का दोस्तों ये आपका स्क्रीनशॉट लगाया गया, ठीक है। तो ये आपका हो गया दोस्तों कौन सा, मेलिंग टैब हो गया। इसके अंतर्गत आपका दोस्तों जो ग्रुप होता है स्टार्ट मेलिंग ग्रुप, इसी के अंतर्गत आपका पाया जाता है सिलेक्ट रेसिपिएंट, ठीक है। जो आपको यहाँ पे देख रहे होंगे सिलेक्ट रेसिपिएंट, इसी के थ्रू हम दोस्तों किसी को पत्र भेज सकते हैं। यहाँ पे जो आपका कर्सर दिख रहा होगा इसके क्लिक करने पे आपका पूरा एक डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा, वहां से हम इसको भेज सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्वेश्चन जो है एक्सेल से है। यदि आप पूर्व परिभाषित स्टाइल में से चुनकर किसी सेल को जल्दी से फॉर्मेट करना चाहते हो तो आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में डैश टैब के स्टाइल ग्रुप में आपको जाना होगा, ठीक है। तो हमें किस टैब के स्टाइल ग्रुप में जाना होगा, तो दोस्तों हमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के होम टैब के स्टाइल ग्रुप में जाना होगा, ठीक है। तो दोस्तों राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे होम टैब, ठीक है। होम टैब जो आपका ये हो गया दोस्तों आपका स्टाइल ग्रुप, ठीक है। ये आपका स्टाइल ग्रुप हो गया। दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि आपके इसके अंतर्गत कौन कौन से ग्रुप्स और पाए जाते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट और आपका नंबर पाए जाते हैं। तो इसको भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिए ये आपका माइक्रोसॉफ्ट क्वेश्चन वर्ड से पूछा गया है। कितना अच्छा प्रश्न है और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है उन लोगों के लिए जिनका अभी एग्जाम दोस्तों नहीं हुआ है। देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में बुलेट और नंबरिंग विकल्प होम टैब के डैश ग्रुप में आपका उपलब्ध होता है। दोस्तों इस एक क्वेश्चन से हम 4-5 क्वेश्चन आराम से आसानी से बना सकते हैं। देखिए सबसे पहले बात की आपका बुलेट और नंबरिंग जो होता है विकल्प होम टैब के किस ग्रुप में पाया जाता है, तो देखिए ये होम टैब के आप यहाँ पे देख स्क्रीन पर देख रहे हैं कि होम टैब ये आपका पैराग्राफ ग्रुप के अंतर्गत पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये आपका हो गया पैराग्राफ ग्रुप, ठीक है। इसी के अंतर्गत आपका दोस्तों ये आपका बुलेट और नंबरिंग पाई जाती है। ये जो आपका साइन है ये आपका बुलेट वाला है, ये दोस्तों आपका दिख रहा है ये आपका नंबरिंग वाला है, ठीक है। ये आपका नंबरिंग वाला है। तो इसी के अंतर्गत आपका यह पाया जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि होम टैब के अंतर्गत कौन कौन से ग्रुप आपका पाए जाते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है। ऑप्शन में फॉन्ट दिख रहा है तो ये आपका फॉन्ट ग्रुप होगा। इसी के अंतर्गत आप देख सकते हैं इतना जो दिख रहा है ये सभी फॉन्ट ग्रुप के अंतर्गत पाए जाते हैं। क्लिप बोर्ड में आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लिप बोर्ड हो गया, इसके अंतर्गत कौन कौन से पाया जाता है, पेस्ट, कॉपी, कट और ये जो आपका दिख रहा है ये आपका पेंटर का साइन है, ये पाया जाता है। स्टाइल ग्रुप जो आपका यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगाना कट गया है तो इसके बाद आपका स्टाइल ग्रुप होता है उसमें आपका पाया जाता है, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन से आपका 3-4 क्वेश्चन से बन जाएगा। अगला देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कैसा पूछा गया था, ये भी क्वेश्चन बहुत अंदर से आपका पूछा गया था। ये आपका क्वेश्चन फुली प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है, जो प्रैक्टिस किया होगा वही बना सकता है। ट्रिम फंक्शन को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फंक्शन लाइब्रेरी समूह के डैश विकल्प के अंतर्गत ड्रॉप डाउन मेनू में आपका दोस्तों पाया जाता है। आपको बताना है कि जो आपका ट्रिम फंक्शन है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के फंक्शन लाइब्रेरी के किस ड्रॉप डाउन की सूची के अंतर्गत पाया जाता है। तो सबसे पहले हम दोस्तों ये पता होना चाहिए कि आपका फंक्शन लाइब्रेरी जो होता है वह किस टैब के अंतर्गत पाया जाता है। तो देखिए फंक्शन लाइब्रेरी जो होता है दोस्तों वो आपका फॉर्मूला टैब के अंतर्गत पाया जाता है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं फॉर्मूला टैब, ठीक है। इसी के अंतर्गत आपका दोस्तों फंक्शन लाइब्रेरी आपका ग्रुप पाया जाता है, ठीक है, यानी कि समूह पाया जाता है। अब इसके अंतर्गत ट्रिम किस में पाया जाता है, देखिए इसके अंतर्गत जो ये वाला टेक्स्ट जो होता है टेक्स्ट, यही आपका इसी के टेक्स्ट के अंतर्गत आपका ट्रिम पाया जाता है जो आपको यहाँ पे दिया होगा ट्रिम, ठीक है। जब हम यहाँ पे इस कर्सर पर
टेक्स्ट वाले कर्सर पर क्लिक करेंगे तो आपको ये बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसी के अंतर्गत आपका ट्रिम मिला जाता है। तो वही आपके ऑप्शन में किस फंक्शन के अंतर्गत पाया जाता है, तो आपका ट्रिम जो होता है आपका टेक्स्ट के अंतर्गत आपका पाया जाता है। तो राइट आंसर आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। दोस्तों इसी तरह से अंदर से आपका क्वेश्चंस आपका बिहार बेल्ट्रॉन डीओ में पूछा जा रहा है। दोस्तों अगर अभी तक वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में जो बताइएगा वीडियो दोस्तों कैसा लग रहा है। ठीक है, अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल में आप लोग ऐड हो जाएगा, लिंक पीडीएफ के डिस्क्रिप्शन में आपको दोस्तों मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के मेलिंग टैब में प्रीव्यू रिजल्ट ग्रुप के अंतर्गत कौन सा विकल्प डॉक्यूमेंट में मर्ज फील्ड को रेसिपिएंट लिस्ट के वास्तविक डेटा में बदल देता है, ताकि हम देख सके कि यह कैसा आपका दिखता है। तो ये दोस्तों का प्रीव्यू रिजल्ट के डेटा में आपको बदल देता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका दोस्तों हो जाएगा प्रीव्यू रिजल्ट, जो ऑप्शन नंबर आपका 2 में दिया गया है।